हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो प्यारे विद्यार्थियों। आई होप आप स्वस्थ होंगे, तैयारियां आप कर ही रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, कल जैसे हमने आपको स्ट्रेटजी बताई थी क्लास 12th मैथ की, एमपी बोर्ड की, उसको आपने अगर नहीं देखा है तो आप उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि वहां से आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। क्योंकि हमने वहां पर आपको जितना भी आपका क्लास 12th का ब्लूप्रिंट पर आधारित या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहाँ से अधिकतम क्वेश्चन आते हैं, कहां से न्यूनतम क्वेश्चन आते हैं, किस पार्ट को आपको सब ज्यादा रिवीजन करना है, किस क्वेश्चनों को आपको क्या करना, ज्यादा वेटेज देना है, सारा चीजें हमने वहां पर डिटेल में समझाया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको अवश्य देखिएगा, और वहां से आपको ये भी पता चलेगा कि कितने मार्क्स आपको अधिकतम नंबर आते हैं, कितने आपको न्यूनतम आते हैं। तो प्यारे बच्चों, कल हमने आपको पूरा स्ट्रेटजी बताई थी। वहां पर हमने आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में बताया था कि 1 से लेकर आपके 5 तक के जो आपके ऑब्जेक्टिव आते हैं। फिर हमने क्या किया था, उसमें पांचवें क्वेश्चन के जो आपके क्वेश्चन थे, जो वन लाइनर वाले थे, उनको हमने सॉल्व कराया था। आज हम कराने जा रहे हैं उसी मॉडल पेपर को कंटिन्यू, जो आपके दो दो नंबर के क्वेश्चन आते हैं। हमने बताया था कि दो दो नंबर के जो आपके क्वेश्चन आते हैं वो 10 क्वेश्चन आते हैं, अर्थात अगर 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे 10 का तो 20 मार्क्स के आपके क्वेश्चन आते हैं। और फिर हमने ये बताया था कि चैप्टर बाय चैप्टर कहां कहां से आते हैं। तो आज हमने पहले चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का जो क्वेश्चन लिया है उसको बहुत ही आसान भाषा में सीखते हैं। तो पहले हम क्वेश्चन को क्या करते हैं, रीड करते हैं। दिया है कि सिद्ध कीजिए प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में जो आपका रिलेशन दिया है x, y सच दैट y इक्वल टू x प्लस 5 तथा x इज लेस देन जो है 4 है, अर्थात x का मान जो है 4 से छोटा है, द्वारा प्रदत्त फलन ना तो सममित और ना स्वतुल्य और ना ही संक्रामक है। फिर सेकंड क्वेश्चन हमने लिया है, अगला जो आपका चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, दिए गए फलन को सरलतम रूप में क्या करना है, इसको हल करना है या लिखना है। ठीक है, तो चलिए हम इसको क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जो आपका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व। तो जो हमें रिलेशन यहां पर दिया है, क्या दिया है कि जो संबंध है आर सच दैट n टू m में जो संबंध है इनका नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में है, और जो इनका समुच्चय निर्माण दिया है वो r इक्वल टू x कॉमा y सच दैट y इक्वल टू x प्लस 5, और यहां पर बोला है x इज लेस देन 4 है। ये हमें क्या कर दिया है, शर्त बताया है। इसका मतलब ये है कि x y जो है वो r पर है, और उसके साथ y जो है x से क्या है, 5 बड़ा है, और यहां पर शर्त ये बताई कि x का मान 4 से छोटा है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, जहां ठीक x इज लेस देन 4 है, तो यहां पर हम अगर इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो x का मान यहां पर क्या क्या हम लिखेंगे, x बराबर 1 हो जाएगा, x बराबर 2 हो जाएगा, x बराबर आपका 3 हो जाएगा, क्योंकि यहां पर बोला है कि x इज लेस देन 4। ठीक, तो यहां पर हम x का मान 1 रखेंगे तो y का मान क्या मिलेगा, x यहां पर रख देना, जो इनका रिलेशन है y का, तो 1 प्लस 5 इक्वल टू यानी 6 हो जाएगा। यहां रखोगे तो x की जगह 2 रख देना है, तो 2 प्लस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। फिर आप रखोगे तो y इक्वल टू क्या होगा, 3 प्लस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगर हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो r, ठीक, तो x का मान क्या है 1, y का मान कितना मिला 6, फिर x का मान आपका क्या है 2, तो y का मान कितना मिला 7, फिर x का मान आपका 3 है, तो y का मान कितना मिला 8। ये आपका क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म में हो गया। और हमें जो प्रूव करना है वो सममित स्वतुल्य संक्रामक प्रूव करना। तो पहला हम पॉइंट डालेंगे कि स्वतुल्य संबंध, वो सममित संबंध, सममित संबंध। सममित संबंध में क्या होता है कि कोई अवयव अपने अवयव के साथ रिलेट करे, वही हमारा सममित संबंध होता है। तो 1 1 क्या है, नहीं है, 2 2 है, नहीं है, तो यहां लिखेंगे चूंकि 1 कामा 1 2 कामा 2 डैश डैश करके जो नॉट बिलोंग कर रहा आर पर, अर्थात प्रत्येक अवयव अपने अवयव के साथ रिलेट नहीं कर रहा है, इसलिए आर में
सममित संबंध नहीं है। ठीक, अब अगले में आते हैं। अगला जो है आपका सेकंड है, वो आपका क्या है? स्वतुल्य संबंध। बी है जो आपका स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध में क्या होता है? अगर हम रोस्टर फॉर्म वाले को देखें तो 1 का रिलेशन 6 से है। अगर 1 का रिलेशन 6 से है तो 6 का रिलेशन 1 से होना चाहिए। क्योंकि यहां पर है नहीं है, यहां लिखेंगे क्योंकि 1 का रिलेशन यानी 1,6 बिलोंग कर रहा R पर, लेकिन 6,1 डज नॉट बिलोंग कर रहा R पर, इसलिए R में स्वतुल्य संबंध नहीं है। ठीक, अब आते हैं हम संक्रामक में। तो संक्रामक तीसरा जो आपका पॉइंट है सी आपका क्या है? संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध में क्या होता है कि यदि आपका 1,6 पर क्या है, आपका 1,6 से रिलेट करे तो 6 से ही हमारा अवयव स्टार्ट होना चाहिए, जबकि यहां पर रोस्टर फॉर्म में है ही नहीं है। अर्थात इसको हम अगर मान ले समीकरण 1, ठीक, तो यहां पर हम लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक है, R में क्या है? संक्रामक संबंध नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1 का रिलेशन 6 से है। अब अगला अवयव हमारा 6 से ही स्टार्ट होना चाहिए, जबकि हमारे रोस्टर फॉर्म में है ही नहीं है। क्योंकि उसके लिए नियम होता है कि A, B पर हो तो फिर अब अगला अवयव B से स्टार्ट होना चाहिए, तो B, आपका C हो जाएगा। फिर ये दोनों आपके मैचिंग कर जाएंगे तो अगला जो आपका होगा वो A, C होना चाहिए R पर, जबकि ये चीजें आपकी है नहीं है। ठीक, तो आपका क्या हो जाएगा? यहां पर R में संक्रामक संबंध नहीं है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, बहुत ही आसानी तरीके से आपको नंबर प्राप्त हो जाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही आसान क्वेश्चन है यहाँ पर, जो बहुत बार पूछा गया सवाल है। चलिए उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 7। ये आपका रिपीटेड सवाल है, रिपीटेड क्वेश्चन है। कई वर्ष ये आपका पीवाईक्यू में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है? tan इनवर्स cos x अपान 1 माइनस sin x। ठीक, अब यहां पर हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में देखेंगे तो हमें यहां पर फार्मूलों को अप्लाई करना पड़ता है त्रिकोणमिति का। तो यहां पर अगर हम इसको फॉर्म में चेंज करें, क्योंकि tan के फॉर्म में बदलना है, तो हम cos को क्या लिख सकते हैं? cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2। ठीक, नीचे अगर लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर x/2 प्लस sin स्क्वायर x/2, और इसको sin थीटा का क्या फार्मूला होता है? 2 sin x/2 इंटू cos x/2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां आप जानते हो कि cos 2 थीटा का जो आपका फार्मूला होता है, यहां लिख देंगे cos 2 थीटा का फार्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। क्योंकि यहाँ पर थीटा 2 थीटा नहीं है तो अपान में चला जाएगा थीटा के। इसी प्रकार हमने 1 की जगह क्या लिख दिया है? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? एक आपने छोटी क्लासों में आपने 10th में पढ़ा है। फिर ये आप जानते हो sin थीटा का जो आपका फार्मूला होता है 2 थीटा का होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। यहाँ सिर्फ थीटा है तो ये आपका हो जाएगा 2 sin x/2 cos x/2। अब इसका नेक्स्ट आगे करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, यहां देखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सर्व समीकरण a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या फार्मूला होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी a प्लस b। तो इस फॉर्म में रख देना है, तो ये हो जाएगा cos x/2 माइनस sin x/2 इंटू आपका प्लस में रखोगे तो cos x/2 प्लस sin x/2। ठीक,
अब वही चीजें हमें क्या करना है, यहाँ पर अगर देखें अपान में, तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ क्या लिखेंगे, a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर, तो ये हो जाएगा cos x/2 माइनस sin x/2 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि ये वाला पार्ट, दो पार्ट है तो एक पार्ट आपका कैंसिल आउट होगा, एक बचेगा, तो यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स क्या बचेगा आपका, cos x/2 प्लस sin x/2 अपान में जो बचेगा वो आपका क्या हो जाएगा, cos x/2 माइनस sin x/2। अगर हम क्या करें कि ऊपर cos x/2 को कॉमन ले लें तो आपका क्या बचेगा, यहां से आप बाहर कर लोगे तो 1 बचेगा, sin अपान cos क्या होता है tan, तो tan x/2, नीचे भी वही करना है, cos x/2 कॉमन ले लेना है, तो 1 माइनस tan x/2, चूंकि यहां लिख देना है, चूंकि tan x बराबर क्या होता है sin x अपान cos x। ठीक, ये हो जाएगा। फिर आगे आपको क्या करना है, cos x/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां बचेगा tan, और हम एक की जगह क्या ले सकते हैं, tan π/4, क्योंकि π/4 का मान कितना होता है, 1 होता है, प्लस tan x/2 अपान 1 माइनस tan π/4 इंटू tan x/2 हो जाएगा। यहाँ लिखना चाहो तो tan π/4 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। अब यहाँ पर आपने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले में कि tan x प्लस tan y 1 माइनस tan x इंटू tan y किसका फार्मूला होता है, tan x प्लस y का। यहाँ लिखेंगे tan x का मान क्या है π/4, y तो ये है x/2। अब यहाँ पर लिखना चाहो तो आप फार्मूले को मेंशन कर सकते हैं, तो क्या होता है tan x प्लस y का फार्मूला होता है tan x प्लस tan y अपान 1 माइनस tan x इंटू tan y। ठीक, ये हो जाएगा। अब यहां से देखेंगे तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, tan कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका tan कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा फाइनली आपका π/4 प्लस x/2, और यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको करना है, और अधिकतम से अधिकतम क्वेश्चन करना। जहां पर आपको डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन भेजिए, हम आपके डाउट क्लियर करेंगे। थैंक्स।